इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर हर चौक चौराहे पर खुलेआम सट्टा और अवैध शराब के काले कारोबार की चर्चा लगातार की जा रही है। इन सामाजिक बुराइयों को जड़ से समाप्त करने के लिए जिम्मेदारों को ठोस और सार्थक प्रयास करने होंगे, जो वर्तमान में धरातल पर होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। शहर की हर गली चौक चौराहों पर सट्टा और अवैध शराब का कारोबार जमकर फल फूल रहा है। शहर इटारसी एक समय अपराध और अपराधियों के चलते बदनाम रहा है, लेकिन तत्कालीन तेज तर्रार पुलिस अपराधियों को ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए इनका सफाया कर दिया। कुछ समय के लिए शहर से अपराध और अपराधी दोनों ही पलायन कर गए, लेकिन पिछले कुछ माह से देखा जा रहा है और अब तो सोशल मीडिया में भी लोग बढ़ते अपराधों को लेकर चिंतित दिखाई देने लगे कि शहर में एक बार फिर अपराध और अपराधियों का बोलबाला हो गया है। और इस सब की जड़ में ही अवैध शराब तथा सट्टे का खुलेआम होता कारोबार। इन दिनों शहर में ये दोनों अवैध कारोबार जिस कदर फल फूल रहे हैं, उससे शहर का युवा वर्ग बुरी तरह इस मकर जाल में फंसकर बर्बाद हो रहा है। वहीं कई घर इस सामाजिक बुराई के चलते टूटकर बिखर गए हैं। आखिर इन्हें पुनः सहेजने का काम कौन करेगा, यह बड़ा सवाल है। अवैध शराब और सट्टे के खुलेआम होते कारोबार पर हमने शहर के गणमान्य नागरिकों से चर्चा की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए उनकी जुबानी। देखिए, ये तो सट्टे और अवैध शराब का कारोबार आज से नहीं है, बहुत पुराने समय से चल रहा है, लेकिन अभी ये बहुत ज्यादा गति पकड़ गया है। और स्थिति ये हो गई है कि इटारसी शहर में 20 शहर में तो शराब बिकी रही है अवैध। इसके अलावा शहर के हर कोनों में, हर मोहल्ले में जो अवैध शराब की बिक्री बड़ी तेजी से हो रही है और इसमें एक बड़ा माफिया ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि आबकारी विभाग और पुलिस, जिनको पल पल की जानकारी होती है, लेकिन इस बड़े पैमाने पर इस अवैध शराब के कारोबार करने वाले को पुलिस और प्रशासन क्यों नहीं पकड़ पा रहा है। उनको किनका संरक्षण प्राप्त है, उनको क्या इससे लाभ है, ये बात समझिए। शराब पकड़ाती भी है तो 2, 3, 4 बोतलें कहीं पकड़ा जाती है रास्ते चलते और उसको जो कार्रवाई करके उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये अगर सामाजिक बुराई इसी तरीके से फैलती रही, मैं आपको बताता हूँ कि लॉकडाउन की अवधि में जब पूरा बाजार बंद था, लोगों को अन्य सामान नहीं मिल रहा था, तब लोगों को शराब घर पहुँच के मिल रही थी और कम दामों पर मिल रही थी। तो ये जो शराब का अवैध कारोबार है, ये हमारी युवा पीढ़ी को तो बर्बाद कर रहा है। जहाँ तहाँ जो चोरी और डकैती की जो छोटी छोटी छुटपुट घटनाएं हो रही है लूट की, उसका कारण भी ये शराब है। और इसी तरह सट्टे का कारोबार भी जो है वो पूरे इटारसी शहर में फल फूल रहा है, जबकि पुलिस और प्रशासन को ये सब चीजें मालूम है और चिन्हित हैं कि कौन लोग ये सब चीजें करते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, इनको किनका संरक्षण प्राप्त है, ये बड़ा सोचनीय विषय है। देखिए, रोज मैं देखता हूँ कि व्हाट्सएप के जो न्यूज ग्रुप हैं उनमें और समाचार पत्रों में लगातार पत्रकारों के द्वारा इन मामलों को उठाया जा रहा है। जुए की फड़ें गांव-गांव में चल रही हैं, सट्टे का कारोबार चल रहा है और सबको मालूम है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ ऐसा स्वार्थ है या लाभ है जो पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। और अगर इस आवश्यक सब बुराई को खत्म नहीं किया गया, इस पर भाई कार्रवाई कौन करेगा? आम आदमी तो करेगा नहीं या कोई आम व्यक्ति तो करेगा नहीं, क्योंकि उसको उतना ही खतरा होता है। अगर वो कोई जानकारी या सूचना देता भी है तो वो लीक हो जाती है, तो बाद में उसकी दिक्कत होती है। और अगर पकड़ते भी हैं तो ऐसे छोटे मोटे लोगों को पकड़ते हैं और उनको छोड़ देते हैं। जो बड़े लोग हैं, जो इस चीज को अंजाम दे रहे हैं, जो इस कार्रवाई को संचालित कर रहे हैं, उन तक पुलिस क्यों नहीं पहुंचती, उनको क्यों नहीं पकड़ती है पुलिस? देखिए, ऐसा नहीं है कि समय समय पे हम लोग आवाज नहीं उठाते हैं, लेकिन दिक्कत बस यही हो रही है कि अब यहाँ होता यह है कि आप आवाज उठाओ, उल्टा ये होता है कि जो आवाज उठाता है उसके साथ स्थिति दूसरी हो जाती है। उसको दूसरे मामलों में अब पूरी जगह यही हाल चल रहा है, उसको प्रताड़ित करना शुरू किया जाता है, क्योंकि वो जो ये काम करने वाले लोग इतने सक्षम हैं, उनको इतना संरक्षण प्राप्त है कि उनके ऊपर तो कार्रवाई नहीं होती है। उल्टा जो इस मामले को उठाता है उनके साथ भी दिक्कत होती है। और ऐसा नहीं है कि विपक्ष प्रश्न नहीं उठा रहा है। आज हम आपके सामने बैठे हैं, आज हम इस बात को आपके माध्यम से फिर कह रहे हैं कि भाई ये कार्य जो है किसी आम व्यक्ति का नहीं है, ये तो कार्रवाई प्रशासन और पुलिस को करना चाहिए और इस आवश्यक बुराई को खत्म करने में उनको भूमिका निभाना चाहिए और साथ साथ जनप्रतिनिधियों को भी उनको आदेशित करना चाहिए। देखिए, कोविड का काल चल रहा है, आंदोलन धरने प्रदर्शनों पर रोक लगी हुई है, धारा 144 चल रही है, तो अब वो तो सड़क पे उतरने की बात तो अब हम लोग क्या अपना जो माध्यम है वो या प्रेस के माध्यम से
सोशल मीडिया के माध्यम से या जो है 2-4 आवेदन निवेदन या ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं। और यह विकल्प भी नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि जो लोग यहाँ पर प्रशासन में बैठे हुए हैं या जो सत्ताधीश लोग हैं, उन लोगों को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि आज हमारा युवा वर्ग जो है इस बुराई की दिशा में जा रहा है, तो उनको इस मामले में पहल करनी चाहिए। देखिए, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही तो 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो सत्ता का संरक्षण उनको प्राप्त है और या फिर जो है पुलिस को कुछ उनसे फायदा है। भाई इस 2 के अलावा तीसरा कोई कारण हो नहीं सकता, क्योंकि क्या है कि ये तो आवश्यक बुराई है, इसको खत्म करने के लिए ही प्रशासन और पुलिस की भूमिका होनी चाहिए। अगर वो कार्रवाई नहीं कर रही तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ बात तो है इसमें। ये इस पूरे मामले में सांसद प्रतिनिधि राजा तिवारी ने अपनी बात इस तरह रखी। सट्टा और शराब ने बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया है शहर में, अवैध धंधे के रूप में। सट्टे के मामले में एजेंट जो पर्ची लिख रहे हैं, जो 200-300 रुपये रोज पे, उनको पकड़ के पुलिस खाना पूर्ति कर रही है। कुछ अधिकारी क्यों नहीं समझ रहे हैं कि जो सट्टे के खाईबाज हैं, जो मगरमच्छ हैं, वो मस्ती में एसी में बैठ के ऐश कर रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं। रही बात शराब की, शराब का अवैध धंधा जोरों पे है, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। संबंधित अधिकारियों से चर्चा करूंगा और इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास करूंगा, जिससे शहर का माहौल जो बिगड़ने की स्थिति में है वो न बिगड़े, शहर में शांति स्थापित रहे, कानून का राज रहे और इस शहर में जो हमारा एक शांतिपूर्ण शहर है, जो सबको साथ लेकर चलने वाला सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मित रहे, ऐसे ही मैं पूरी तरीके से अपने माध्यम से कोशिश करूंगा। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी इन सब गलत कामों को कभी श्रेय नहीं देती है, न उनके नेता श्रेय देते हैं। ये तथाकथित अधिकारियों के संरक्षण में चल रहा है। मैं उच्च स्तर पर इसकी शिकायत करूंगा और इसके निराकरण के लिए उनसे आश्वासन दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में एक साफ सुथरी छवि है, वो शराब माफियाओं सट्टों को कभी संरक्षण नहीं देती है। अब तक सत्ता में रहकर मुखर रहे कद्दावर भाजपा पार्षद यज्ञदत्त गौर लालू भाई ने इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए संगठन स्तर पर जाने की बात कही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के व्यवसाय और इस तरीके के व्यवसाय करने वाले लोगों से हमेशा दूर रही है, इनके विरोध में रही है। यह बात सही है, आपके माध्यम से भी अभी पता चला और भी ऐसी खबरें अब आ रही हैं कि ये दोनों अपराध इस शहर में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा विश्वास रखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये असंभव है। यह जानकारी जो आपने दी, बहुत शीघ्र ही माननीय विधायक जी डॉक्टर शर्मा एवं माननीय सांसद जी उदय प्रताप सिंह जी को इससे अवगत कराया जाएगा और उनसे जिला अध्यक्ष संगठन स्तर पर भी इससे बात होगी और ये प्रयास रहेगा कि बहुत जल्दी इन पर नकेल डाली जा सके, इन दोनों व्यवसायों को इतारती से खत्म किया जा सके। आप इस बात पर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के व्यवसाय करने वाले लोगों से कभी किसी भी प्रकार का कोई सरोकार नहीं रखती। हो सकता है पिछले कुछ दिनों में क्योंकि हम सत्ता में रहे तो कुछ ऐसे लोगों ने जुड़ने का प्रयास किया हो, लेकिन जैसे ही ये कन्फर्म होगा, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि संगठन ऐसे लोगों को कभी अपने साथ नहीं रखना चाहता और कभी नहीं रखेगा। इधर इस संबंध में आरटीआई एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता भाजपा नेता पत्रकार प्रमोद पगारे ने अपनी चिंता को इस तरह जाहिर किया। न केवल इटारसी शहर अपितु संपूर्ण जिला इस संक्रमण से प्रभावित है। मूल दायित्व तो आबकारी विभाग का है कि वह शराब जो अवैध रूप से बेची जा रही है उस पर प्रतिबंध लगाए। हमने प्रदेश के आबकारी मंत्री और प्रदेश के आबकारी आयुक्त से अनुरोध किया है कि होशंगाबाद जिले में अब ये अवैध शराब को लेके कहीं गैंगवार ना हो जाए। पूरी अवैध शराब की बिक्री के साथ गैंगवार तो होगी, लेकिन कुछ लोग मौत के ग्रास में न चला जाए, काल के ग्रास में न चला जाए। ये बहुत गंभीर मामला है, इस पर ध्यान देना चाहिए। जिले के सम्मानीय आबकारी अधिकारी महोदय लगातार टीम भेजते हैं छापा मारने के लिए, तो या तो वो कच्ची शराब जो हाथ भट्टी की बनती है उसको पकड़वा देते हैं, या होटलों में जो सबकी निगरानी में शराब बिकती है उसको पकड़वा देते हैं। किसको नहीं मालूम कि इटारसी शहर और आसपास के चाहे पथरोटा का रोड हो, चाहे होशंगाबाद का रोड हो, कहाँ पर अवैध शराब अंग्रेजी नहीं बिक रही है। वहाँ तक तो ठीक था कि चलो होटलों में बिक रही है या कुछ लोग हाथ भट्टी की बना रहे हैं, लोगों में बात छुप जाती थी और ये लोग अपना टारगेट भी पूरा कर लेते थे, गिरफ्तारी कर देते। अब गंभीर संकट ये हो गया है कि नए ठेके जिनको सरकार ने नीलाम किए
उनमें आपस में सिंडिकेट नहीं है और आबकारी में दारू के बेचने पर कोई नियंत्रण नहीं है मूल्य में। तो एक ठेकेदार ऐसे हैं जो किसी की नहीं सुनते हैं और उनके गुर्गे जिसमें कुख्यात शराब तस्कर हैं पीपर मोहल्ले के वे भी इसमें शामिल हैं। तो उसके अलावा इटारसी के जितने सफ़ेद पोस्ट दिखते हैं कईयों के साथ खड़े दिख जाएंगे, वो लोग भी अवैध शराब के विक्रय में शामिल हैं। सफ़ेद पोस्ट हैं जो कईयों के साथ आपको दिख जाएंगे, वो इटारसी शहर के कई स्थानों पर, चाहे मालवीगंज हो, चाहे सूरजगंज हो, चाहे गांधीनगर हो, ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां अवैध शराब नहीं दिखती है। हमने आबकारी आयुक्त महोदय से और प्रदेश के आबकारी मंत्री से अनुरोध किया है कि इटारसी नहीं पूरा जिला ये नए ठेकेदारों की आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण इस स्थिति में आ गया है कि कभी भी कोई गंभीर दुर्घटना होगी गिरफ्तार करेंगे। वो होशंगाबाद जिले के आबकारी अधिकारियों को निर्देशित करें, इनसे नहीं संभल रहा हो तो आबकारी आयुक्त महोदय को भेजें होशंगाबाद संभाग में और इन अधिकारियों की साथ इनकी बैठक कराएं ठेकेदारों की। अगर इन्होंने आपस में रेट एक नहीं किए, तय नहीं किए, तो ये मान के चलना कि सरकार को तो लाखों करोड़ों का राजस्व मिल जाएगा, लेकिन शहर सहित होशंगाबाद जिले के परिणाम गंभीर होंगे। रही सट्टे की बात, सट्टा कौन चला रहा कौन नहीं चला रहा, जुआ कौन खिला रहा कौन नहीं खिला रहा, सबको पता है। लेकिन ले दे कर के बाद यही आ जाती है कि पुलिस कुछ नहीं कर रही, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। तो जिन लोगों की निगरानी में सट्टा या जुआ होता है, क्या नागरिक पुलिस नहीं बनती है क्या? पुलिस मैनुअल में नियम नहीं है क्या कि एक नागरिक किसी घटना के समय स्वयं पुलिस वाला बन सकता है? लेकिन लोग बनना नहीं चाहते। आबकारी की जो धरपकड़ चल रही है या जो अवैध शराब बेची जा रही है, उसमें भी बार बार ये कहा जाता है कि पुलिस प्रशासन का इसमें कोई सहयोग नहीं है। करोड़ों अरबों रुपया ले आबकारी विभाग, ठीकरा ठोके पुलिस पर, अवैध शराब बिकवाया आबकारी विभाग, ठीकरा ठोके पुलिस पर, प्रशासन पर, ये उचित नहीं। मेरा किसी भी अधिकारी से कोई परिचय नहीं। आबकारी के जितने अधिकारी मैं उनमें से एक को भी नहीं जानता, ठेकेदार जितने उनमें से एक को भी नहीं जानता। एक को जानता हूँ जिसके पिता मेरे मित्र थे, बाकी नए नए जितने आए किसी को नहीं जानता। मेरा आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के आबकारी मंत्री महोदय से, प्रदेश के आबकारी आयुक्त महोदय से और नर्मदापुरम संभाग के जितने वरिष्ठ अधिकारियों से अनुरोध है कि कोई गंभीर दुर्घटना होने के पहले सिंडिकेट बनाए ठेकेदारों या ऐसा कुछ निकालें कि रेट एक करवा दें। अगर ये नहीं हुआ तो इटारसी बहुत गंभीर खतरे की ओर है। ये मेरा निजी सोच है और आज अगर मेरी बात नहीं मानी गई, मेरे अनुभव को नहीं समझा गया, तो इसके परिणाम होंगे। क्योंकि मैंने स्वर्गीय संतोष सिंह ढिल्लों के समय से अभी तक आबकारी के कई ठेकेदारों को मरते करते देखा है। कई प्रकार की जनहानि होंगी और ये गैंग बहुत नुकसान देगी, ध्यान रखना। खैर जो भी हो, इस पूरे मामले में जिम्मेदार माइक पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि समय समय पर विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की जाती है और यह प्रक्रिया लगातार जारी है। बड़ा सवाल यह है कि जिम्मेदारों को चाहिए कि वह पूर्व से चिन्हित लोगों पर कार्यवाही की बजाय नजर रखे, क्योंकि अब इन दोनों ही कारोबारों में नए चेहरों ने कब्जा कर लिया है। अनेक नए खाईबाज और नए अवैध शराब विक्रेता शहर में आ गए हैं, जिन पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो सट्टा खुलेआम लिखा रहा है, इसकी एक वानगी भर ही है। उम्मीद है जिम्मेदार इस सामाजिक बुराई को दूर करने ठोस और सार्थक प्रयास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी।